आप सभी दोस्तों को नमस्ते। और क्योंकि आज का जो ये लाइव है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे डॉक्टर सूजन हमारे साथ हैं। वैसे तो सभी लोग पहचानते ही हैं इनको, बट मैं सोच रहा था कहीं बैकग्राउंड में लेके इनको बाद में प्रकट करता, पर मुझे ये टेक्निकलिटीज नहीं आती हैं, तो डॉक्टर सूजन हैंडल कर रही हैं आज इस मीटिंग को। और मेन जो मुद्दा है आज का, बेसिकली जो सबके सवाल आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल पे, कमेंट बॉक्स में, खास तौर पे फेसबुक पे भी, जब से हमारे हरियाणा में इस बात का पता चला है कि डॉक्टर सूजन जो है वो डिटॉक्स पे काम कर रही हैं, जो वैसलीन से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसके। और इसका मतलब समझ रहे हैं ना, वैसलीन का मतलब उसको समझ जाइएगा, क्योंकि ये वर्ड इन्होंने सेंसर किया हुआ है। तो अगर हम वो शब्द बोलते हैं सुई या इंजेक्शन वाला, तो उसको वो सेंसर कर लेता है। बट एनी हाउ, अगर बॉडी के अंदर कोई केमिकल ऐसा चला गया है जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, तो वो उसका शरीर पे क्या क्या असर हो सकता है, एक तो डॉक्टर सूजन ये बताएंगे अभी हमें। और दूसरा, फिर इसको हमारे शरीर से निकालना संभव है या जो डिटॉक्स की जो प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को समझाने की एक बार हम कोशिश करेंगे। तो पहले डॉक्टर सूजन आपका स्वागत है। और एक बार आप सभी दोस्तों को ये बताइए कि जो अभी केमिकल जो पिछले एक साल से शरीर में डाला जा रहा है सरकार की तरफ से जबरदस्ती, जिसमें राशन तक को और तनख्वाह को भी बीच में आड़े अड़ाया कि तुमको ये नहीं दिया जाएगा अगर तुम ये नहीं लोगे तो, उस केमिकल से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और आपके सामने अभी तक कितने लोगों के और कैसे कैसे लोगों के साइड इफेक्ट आए हैं। और फिर आपने जो पहले आप मुझे साइड इफेक्ट्स के बारे में बताइए सभी दोस्तों को। जी बिल्कुल। डॉक्टर देवेंद्र जी, इट्स सो नाइस, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विथ यू। धन्यवाद, आपने इनवाइट किया है। और मेरे जो अनुभव है उसके साथ में मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि पिछले 2 सालों में जो हुआ है। वैसे तो मैं इस ट्रीटमेंट को पिछले 11 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा में आती है ये, जिसमें लवण चिकित्सा कहते हैं इसे। और जब हमने पता किया हमारे साइंटिस्ट के साथ में बातचीत की, तो पता चला कि ये जो लवण ऐसी चिकित्सा है जो हर प्रकार की जो टॉक्सिन्स है, जिसको हम विष के अणु कहते हैं, जो हमारी कोशिकाओं में बैठ सकती हैं, उनको ये सफाया करती है ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है शरीर में, कैसे होता है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उनके कोशिकाएं काम कैसी करती हैं और उसे स्वस्थ कैसे रखा जाता है। तो पहले तो मैं आपका ये प्रश्न का उत्तर दूंगी कि इस वैसलीन से जो 2 सालों से लग गई है, इस केमिकल की वजह से हमारे शरीर में दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं। सबसे पहला जो दुष्प्रभाव, मैं उसको पहला इसलिए कहती हूँ, इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा हो रहा है, पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और उससे सडनली जान चली जाती है। वो है कि अ, खून के थक्के जमना, जो ब्लड के क्लॉट हो जाते हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए वो ऐसी एक चीज है, मैंने देखा मेरे मरीजों में कि उनको किसी भी प्रकार का सिम्टम्स नहीं हुआ, तकलीफ कुछ नहीं हुई। वो बोल रहे हैं भाई, अ, हमें तो सब ठीक ठाक ही है। और अचानक से पता चल रहा है कि उन्हें चक्कर आ गया और 4 मिनट में कार्डियक अरेस्ट हो गया। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता उसमें। इसलिए मैं सबसे पहले उसका नाम लेती हूँ। कार्डियक अरेस्ट एक सबसे पहला होता है, दिल का दौरा लग के दिल थम जाना, अरेस्ट हो जाना। दूसरा जो है वह अचानक से अब दिखाई देने लग रहा है यंग लोगों में भी, वो है कैंसर। अचानक से भाई हेल्दी इंसान जा रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको पिछले 5-6 महीने से तकलीफ हो रही है, और सारे डायग्नोसिस करने के बाद पता चल रहा है अरे ये तो कैंसर था, वो भी स्टेज 3 में और 4 में। और उसके बाद क्योंकि कैंसर ऐसा अचानक से स्टेज 3-4 पे नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है, 1 के बाद 2 के बाद 3, लंबा टाइम लगता है। पर इसमें हमने देखा है कि बिल्कुल अचानक से इतना जल्दी वो स्टेज पार कर लेता है। तीसरी जो चीज है जो सबसे ज्यादा पाई गई है, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब हमारी प्रतिकार रोधक कोशिकाएं जो हैं, तो स्वयं की कोशिकाओं को खाने लगती हैं। बोलते हैं ना कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो वाला हालत में हमारी कोशिकाएं, ये तीन सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है।
पर ये तीनों में मत थमिए, इसके अलावा जो बीच बीच। एक जो ये आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला, जी इसमें मतलब मैं इसको ऐसे समझा कि आदमी बीमार रहना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, उनको अलग अलग तरीके से, मतलब आप उनका ब्लड टेस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लड टेस्ट से शुरू हो जाता है। ये तीनों में ब्लड टेस्ट बिल्कुल पहले से दिखाई देने लगता है। इसी कारण से मैं हम्म। बोलती हूँ कि जब हम उसे रोकथाम कर सकते हैं तो रोकना चाहिए। इसीलिए इसको ऐसा विस्तृत तरीके से बता रही हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलने से किसी किसी को 3 महीने में डेवलप हो रहा है, किसी को 6 महीने में, और हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 महीने में तो अधिकांश लोगों को हो जाएगा, और 5 साल में तो कोई भी नहीं बचेगा उसमें। अब ये दिखाई देने के लिए एक और चीज को मैं ध्यान देती हूँ, जैसे आपको टीका लगा उस समय से अगले 2 हफ्ते के बीच में आपको यदि बुखार आया, मतलब आपको या इंजेक्शन वैसलीन लगी, इंजेक्शन लगा। हाँ इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगा, उसके बाद हाँ। आपको बुखार आया, उस समय से अगले दो आप हफ्ते तक। आप झरोना का इंजेक्शन भी बोल सकते हो। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, वो झरोना। वो समझ जाएंगे, झरोना से ही समझ जाएंगे किसका जी बोल रहे जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। फिर से मैं कह रही हूँ कि जब आपको लगी उस समय से अगले 2 हफ्ते के बीच में बुखार आया क्या, या कुछ डिस्कम्फर्ट, असुविधाएं महसूस हुई कि मुझे दर्द हो रहा था या अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो ये समझ लो आपको असली माल लग गया। मतलब आप हम्म। बोलोगे कि फिर क्या नकली माल भी है? हाँ भाई, नकली हाँ। माल भी है। ठीक है ना? हाँ। अब नकली माल जिसको लगता है उसको कुछ नहीं होता, ना तो बुखार आएगा, ना तो सर दर्द होगा, ना तो तकलीफ होगी, कुछ नहीं। ठीक है? तो ये दो चीज को पहले आप अलग अलग कर लो। ठीक है? अब यदि किसी को ऐसा लगता है साबित करना है तो जाके ब्लड टेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल साबित हो जाती बिल्कुल। है। ठीक है ना? आप ब्लड टेस्ट करोगे तो जिसको बुखार आया नहीं है उसकी कोई भी टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ी दिखाई नहीं देती, सीधे। तो मैं हम्म। कहती भैया अच्छा है, तबला बजाओ, खुश रहो, और आगे वाला मत लगाओ। ठीक है? हाँ। और जिनको लगा कि ऐसा कुछ है तो मैं उनसे कहती हूँ भाई आप ब्लड टेस्ट कर लो। ब्लड टेस्ट में मामला दिखाई देने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने तो लगते हैं, लेकिन जिनके शरीर में थक्का जमने की मतलब प्रक्रिया ज्यादा होती होगी, उनको तो पहले दिन से भी दिखाई दे सकता है। ठीक है ना? तो इस कारण से हमने देखा है कि कुछ लोग जिन्होंने ये जो लिया था, जिनको ये सुई लग चुकी थी, वो कुछ घंटों के बाद भी गुजर गए। तो वो एक हम्म। ऐसा कोशिकाओं या उनका शरीर का प्रकृति ऐसी है कि उनके शरीर में जल्दी से क्लॉट बन गया। अब आप बोलोगे ये आखिर थक्का जमता क्यों है? क्योंकि इस केमिकल के अंदर में एक ऐसी चीज होती है जिसको कहते हैं ग्राफेन ऑक्साइड, और एक को कहते हैं हम लोग स्पाइक प्रोटीन। जो जो ग्राफेन ऑक्साइड होता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो एक नैनो रेजर जैसा होता है, वो मतलब ब्लेड जैसा होता है। वो हमारे शरीर में जब घूमता है तो कोशिकाओं को ऐसा काट काट के घूमता है। तो जब हमारे ब्लड वेसल्स के किनारे ऐसे थोड़े से मतलब कट जाते हैं, तो उसके लिए हमारा शरीर नेचुरली ब्लड क्लॉट बनाता है ताकि वो इंजरी को वो मतलब भर दे। वो है ब्लड क्लॉट जो सब जगह फैलने लगता है। ठीक है ना? और बाकी जिनको इतना ज्यादा ब्लड क्लॉट बनने की प्रकृति नहीं होती, उनको फिर दूसरे जो दिखाई देते हैं ब्लड टेस्ट में तो दिखाई देना ही है। अभी मैंने करीब 207, आज की तारीख तक 207 रिपोर्ट्स तैयार कर लिए, मतलब कलेक्ट कर लिए हैं, और रिसर्च वालों को दे दिए हैं। एक बड़े कॉलेज ने शुरू किया है। तो मैं बोली इसको, क्योंकि उनको सब आप बैठ के जमाएंगे और उसमें कुछ पैटर्न पता चलेगा कि भाई इस चीज को लगाने के बाद ये पैटर्न कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो हम उसको और एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे आपको ये लगा है, ये जो वैसलीन लगी, तो उसका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट तो दे दिया करो। ठीक है ना? तो इससे पहले कि आप डिटॉक्स करो, ब्लड टेस्ट दे दो, और डिटॉक्स के बाद में क्या है के लिए लगता है, एक मॉनिटरिंग करने मुझे अच्छा लगता है
कि भाई पूरा ठीक हो गया कि नहीं, कहीं थोड़ा बच गया हो तो आगे चल के फिर से बढ़ ना जाए, इसीलिए। अब आपको मैंने ग्राफेन के बारे में तो बता दिया कि वो काट देता है। दूसरा जो है स्पाइक प्रोटीन, वो क्या करता है, हमारी कोशिका के अंदर जाके बैठता है और उसके डीएनए में अपना ऑर्डर देता है कि और स्पाइक्स बनाए। तो जो क्या करता है, वो ऑर्डर हमारा डीएनए लेता है और नए स्पाइक्स बनाता है। तो जब हमारी कोशिका के अंदर से स्पाइक्स ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वो दिखते हैं तो हमारी प्रतिकार कोशिकाएं सोचती है कौन दुश्मन आ गया उसको जाके पकड़ो। तो वो जाके पकड़ती है, तो किसको पकड़ेगी, हमारी कोशिका को, अपनी कोशिका को। अपनी कोशिका को। इससे डेवलप होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो जो कैंसर है वो भी एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पर मैं नाम अलग से इसलिए लेती हूँ कि वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमको वक्त मिलता है, ये बाकी, ये जो अपना क्लॉट जम गया, या फिर कुछ प्लेटलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कम हो गया, या आपके डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया, बोन मैरो में लॉन्च हो गया ये जाके स्पाइक प्रोटीन। तो बोन मैरो तो हमारे सारे कोशिकाओं को बनाने वाली, मतलब जो ब्लड सेल्स को बनाने वाला मुख्य तंत्र है ना, वो तंत्र में गड़बड़ी हो गई, तो फिर अल्टीमेटली घूम फिर के कैंसर ही हो जाता है। क्योंकि तो इस कारण से हम ये पर्टिकुलर चीजों को देखते हैं। ये ऐसी चीजें पहले दूसरे कंडीशंस में होती थी, पर अब आप बिल्कुल वैसलीन लिए हुए लोगों के, और जिनको असली वैसलीन लगी है, उन लोगों के ब्लड में दिखाई देना शुरू हो गया है। जी, अभी ये जो डॉक्टर सूजन ने आपको बताया है, असली वैसलीन, ये कॉन्सेप्ट जो है, अभी एक नर्स ने इसको, स्लोवाकिया की एक नर्स ने ओपन किया था, क्योंकि वो वहां बैठी थी। तो उसने जब बताया कि बैच नंबर है अलग अलग, बैच नंबर एक जिसमें है वो सलाइन वाटर है, बैच नंबर दो है उसमें एमआरएनए डीआरएनए यूज है, बैच नंबर थ्री जो है उससे कैंसर हो रहा है, या जो भी, मतलब उन्होंने उसका पूरा एक्सप्लेन किया था। वो लिंक आपको मिल जाएगा जिसको भी चाहिएगा। दूसरा, डॉक्टर सूजन, ये तो मालूम पड़ गया कि जिसको भी मैं ये मान के चलूं, आपने जो इतना बात बोली है उसमें थोड़ा ऐड करके, कि हम्म। जिसको लगातार सिर में दर्द है, बॉडी पेन है, जोड़ों में दर्द है, आंखों की रोशनी में कोई आई है, धुंधला दिखना अच्छा है, घुटनों में दर्द को कैंसर की, उसको कोई ना कोई असली जो है, असली वाला माल लग गया है। अब असली वाले माल के लिए आपने जो पहला स्टेप बताया कि आपको सबसे पहले अपना टेस्ट करना है, मतलब हम लोगों को भी, डॉक्टर सूजन को भी, किसी को भी संपर्क करने से पहले आप अपना टेस्ट कराइए। उस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट करवाना है डॉक्टर सूजन, वो बताइए। बिल्कुल। तीन चीजें मेरे पास पहुंची हैं आपकी, कि आपने वो तीन चीजें टेस्ट करानी है, वो तीनों एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल। जो पहला टेस्ट करोगे, डी डाइमर, ये टेस्ट होता है क्लॉट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। सो ये टेस्ट करके पहले से पता चल गया कि डी डाइमर जो नॉर्मल, अलग अलग मशीन में अलग अलग रीडिंग होती है, पर अक्सर मशीन जो रीडिंग देती है वो शून्य से लेकर, लेट नो, 0.5, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जीरो 0.5 पॉइंट, से ज्यादा? हाँ हाँ, 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या जो पॉइंट नहीं ठीक है। लगाते हैं उन लोग कहते हैं 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप मशीन के ठीक हिसाब है। से उसमें रेंज आपको दिखाई देगा, उस रेंज के हिसाब से जैसे आपको दिख रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो समझ लो एक्टिविटी शुरू हो गई है। हो चुकी है। जी। और दूसरा नंबर होता है, वो है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में आपका पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी के अलग अलग वैरायटीज होते हैं उसका बताएंगे, आरबीसी का कंडीशंस बताएंगे, तो उसमें हीमोग्लोबिन से लेकर आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ तक बताएंगे। और उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की क्या हाल है, और ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। इन सब से पता चल जाता है कि बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर कैंसर होने की संभावनाएं कितनी है, ठीक है। तीसरा, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जब कुछ भी गड़बड़ी दिखती है, तो लिवर एक ऐसी चीज है ना जो बताता है कि दूसरी कोशिकाओं में भी यदि कुछ हर्ट हुआ है तो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है।
ठीक है ना। तो मतलब किडनी में हुआ या पैंक्रियास में हुआ या शरीर के कोई भी अंग में यदि इस कोशिकाओं को हर्ट शुरू हो गया है तो ये लिवर में दिखाई देगा। तो ये तीन ही करना काफी है। सिर्फ एक चौथा केस बहुत कम मेरे पास आया है जिनका ये सब नॉर्मल रहा है, लेकिन पेशेंट बहुत कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को दर्द बहुत है, मेरे को झुंझुनी चढ़ रही, मेरा पैर थम गया। तो उनका है नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जो इन ब्लड टेस्ट में दिखाई नहीं देता। परंतु पेशेंट के सिम्टम्स को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट कभी ऐसे ही झूठ बोलेगा नहीं कई दिन तक। ठीक है ना, किसी को शौक नहीं पड़ा रहता कि बस सताते रहो लोगों को, है ना। तो हम उसके सिम्टम्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और उनको भी हम लोग पूरा डिटॉक्स करते हैं। तो ये है 3 टेस्ट के बारे में। ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को पता चल गया कि कौन सा टेस्ट करना है। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि अगर आपको वाकई में शक है कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट की रिपोर्ट आप हमें भेज दीजिए। बिल्कुल। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9518170000। और अभी आपके सामने आपके साथ रूबरू हो रहे हैं शुभम। शुभम, आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 8557857235। एक बार दोबारा से हिंदी में बता दीजिए। 8557857235। 8557857235 ये नंबर है शुभम का। आप शुभम को व्हाट्सएप करिए रिपोर्ट। शुभम डॉक्टर सूजन के साथ में प्रॉपर कांटेक्ट में रहेंगे और इस पूरी प्रोसेस को बताएंगे। तो एक बार शुभम भी आप बता देंगे, लेकिन पहले आप डॉक्टर सूजन एक बार उन साथियों को बता दीजिए कि वो अपनी जो हमारे पास ये डिटॉक्स के लिए दवाई आई हुई है। जी। एक ये हमारे पास है गुरुचेला जी। और ये दूसरी है अकेला। तो इनको कैसे तैयार करना है वो सोल्यूशन और कैसे लेना है वो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और मैं आपको बताने के लिए आज पूरी तैयारी करके आई हूँ। ठीक है ना। वैसे तो आपको ये ठीक। सारी चीजें आपके वेबसाइट में क्लियरली मिल जाएंगी, हिंदी में और अंग्रेजी में लिखी हुई मिल जाएंगी, हमारे दूसरे वीडियोस के साथ में भी। पर आज अच्छा मौका है। तो ये देखिए, ये बहुत इसका नाम है गुरु चेला और ये है अकेला। इसका नाम इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि इसका काम करने का तरीका ही वैसा है। ठीक है ना। तो गुरु हम्म। चेला बोलने से इसके अंदर 2 टाइप के बॉटल होते हैं। अब मैंने ये पैकेट से निकाला है। ये पैकेट जो है वह यूज्ड लिख लो मैं रिसाइकिल पे बहुत विश्वास विश्वास भर नहीं, मैं बहुत कठोर हूँ उस मामले में, क्योंकि इंसान इस्तेमाल करके फेंक देता है और फिर प्रकृति को खराब करता है और घूम फिर के हमारी बीमारी दिखाई देती है। तो मैं समझती हूँ कि बीमारियां जो होती हैं वह हमारा जो व्यवहार है हमारे पर्यावरण के साथ जैसा है उसका एक संकेत है बस। तो यदि हम जी। बीमार हैं तो ये संकेत है। इसलिए मैं यदि दवा देती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि इसमें कि ना केवल अंदर का माल इस्तेमाल करो, पर जब ये खत्म भी हो जाए तो इसको संभाल के सूखा और स्वच्छ रखो और ठीक से रिसाइकलिंग के लिए दे दो। तो ये रिसाइकलिंग से हमने अच्छे जो हमारे पे बुक्स होते हैं जिसको नहीं रहे चाहिए रहते, उसी से बनाया हुआ पैकेट है। ये पैकेट आप बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकते हो, काम होने के बाद में इस तरह से रख सकते हो, अपने पर्स में लेके जा सकते हो। तो चलिए, ये हो गई व्यवहार की बात। इसको वो कहते हैं गुरु। ये ग्रीन कलर में होता है और ये चेला रेड कलर में। गुरु इसीलिए क्योंकि असली माल इसमें है, लवण है, ये नमक, ऑक्सीजन लगा, बिना ऑक्सीजन मिला हुआ नमक है। और ये चेला मतलब स्टमक एसिड, इसको हम स्टमक एसिड भी कहते हैं। अब इसका नाम गुरु चेला इसलिए रख दिया हमने क्योंकि जब हम कभी कभी लोगों को लगता है ये अलग दवा, ये अलग दवा है, और समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि हमारे इस्कॉन के कोई हमारे गुरु लोग थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो हमारे दवा ले रहे थे। तो जब मैंने उनको समझाया कि ये गुरु है और ये चेला है, तो उनको इतना समझ में आ गया कि वो कभी गलती नहीं की। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गुरु चेला ही रख लो। तो जब यह आपको नया मिलता है तो इसको आप ढक्कन टाइट कीजिए और इस तरह से खोलिए, तो इसमें छेद पड़ जाता है अपने आप से, इसके अंदर है वो। और इसका एक रिंग है, इसको संभाल के बाजू में रखिए। ठीक है। और ये जो चेला है, ये स्टमक एसिड है। ये हमारे पेट में 4% HCl का स्टमक एसिड बनता है और ये इसको एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
ठीक है ना। तो मतलब गुरु और चेला हमेशा साथ में ही काम करेगा, अकेला नहीं करेगा। तो जब हम आपसे रिपोर्ट मांगते हैं तो हमेशा बोलना गुरु चेला कितना कितना बूंद है, 8 बूंद, ये 8 बूंद, ये 10 बूंद, तो ये भी 10 बूंद, दोनों हमेशा साथ साथ चले। अब ये जनाब है अकेला। इसको इसलिए अकेला बोलते हैं क्योंकि इसको अकेला इस्तेमाल करना पड़ता है, सिंपल है। ठीक है ना। तो अकेला तो है, लेकिन ये जोड़ी में है, 2 बॉटल मिलेंगे आपको अकेला के। तो एक तो आप रख दीजिए आपके स्टॉक में, और दूसरे को आप बस वैसे ही खोलोगे जैसा इसको खोला था। अब ये अकेला क्या है, ये लकड़ी का अर्क है। जब लकड़ियों को भट्टियों में क्या कहते हैं स्टीम करने के लिए देते हैं, तो उसके अंदर से एक मतलब लेग्निन का पानी पूरा निकल आता है, बिल्कुल क्लियर कलर का। वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो पूरा मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट बोलते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्वर है। इसको ओलंपियन लोग जब चोट लगती है तो तुरंत लगाते हैं। इसके बारे में कितना भी बोलूं ना तो एक पूरा बुक है, और जी भर के पढ़ सकते हो। पर ये एकदम लाइक तो इनके साथ का जो बोलते हैं डी डाइमर किसी का हाई हुआ तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये डबल दो। ठीक है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को हटाने में, ब्लड क्लॉट को हटाने में, पूरे बीपी को ठीक करने में, ये दोनों सबके सब मिलके शुगर को ठीक करने में, पूरे बॉडी को सिस्टमैटिक तरीके से रिस्टोर करने में, हमारे सेल्फ हीलिंग सिस्टम को रिस्टोर करने में ये लोग मदद करते हैं। तो ये हो गए 3 आपके। अब करना क्या है, आपको 1 लीटर का बॉटल लेना है। ठीक है। यानी अभी तक की आपकी बातचीत से तो मुझे ये लगा कि जिसको वैसलीन नहीं भी लगी है वो भी ले ले तो भी कोई नुकसान नहीं है अरे उसको। बाबा, ये तो आपके घर का हेल्थ किट है। हाँ, हेल्थ किट है, बिल्कुल ठीक, आपका कंटिन्यू। 95% तकलीफ को यही उड़ा देता है। इन्फेक्शन हो तो कुछ मिनटों से लेकर 2-3 दिन में खत्म सारे इन्फेक्शन। ठीक। ठीक है। मलेरिया को 24 घंटे में खत्म। हम्म। तो ये तो हेल्थ किट है भाई। ये तो अच्छा हो गया कि ये हमारे वैसलीन के लिए भी वो काम कर गया, और ठीक वैज्ञानिक बात। तरीके से प्रूव होके काम हो गया, तो मजा आता है। इसलिए मैं तो बिंदास, और इसलिए प्रूव करके टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ उसके हिसाब से कर लो। क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा वालों के पास में ये वैज्ञानिक चीजें नहीं होती, सब होती है। तो उसके लिए मैं खासकर ऐसे ही करती हूँ। ठीक है ना। जी। सो जी। ये हम आप 1 लीटर का बॉटल लोगे, और इसमें इसकी गर्दन यहां तक पानी भर लोगे। ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक टेप होगा जिससे आपका वुंड चिपकाने का होता है, जो सेलो टेप से भी कर सकते हैं। यदि आपको सेलो टेप यूज करना है तो इस प्रकार से कागज को काट के इस तरह से चिपका के सेलो टेप से चिपका सकते हो, जो क्लियर होता है। ये वाला टेप क्या है, डायरेक्टली चिपका दो, वैसे ही सफेद रंग होता है तो दिखाई देता है। ठीक जो है। मेडिकल वाला। मेडिकल वाला जो आपको वुंड में चिपकाते हैं, ज्यादा जोर से चिपकता नहीं है, पर लेकिन काम हो जाता है उससे। और आपके पास एक मार्कर पेन और सादा हम्म। पेन भी चल जाएगा। यदि आपको ये सब नहीं मिला और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट मार्कर पेन से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। तो 1 लीटर का बॉटल लीजिए और अंदाज से उसको आधा कीजिए। एक भाग ये, एक भाग ये। अब इस भाग को फिर से आधा कीजिए, इस भाग को फिर से आधा कीजिए। तो कितना बन गया, 1, 2, 4 बार। 3, 4। और हर भाग को फिर से आधा कर दीजिए। तो 8 हो गया। 8 भाग हो गए आपके। हम्म। बस। अब हम लोग इसको मिलाएंगे। हम तो इसका मतलब है दिन में 8 बार आपको 1-1 घंटे में पीना है। आप मुझसे कहोगे कि 1-1 घंटे में क्यों पीना है भाई? क्योंकि ये जो लवण है, ये आपके शरीर में एक ही घंटे टिकता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड है। वो दोनों खत्म हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीडेशन होके खत्म। तो अगले घंटे के लिए बम्बार्डिंग चाहिए। तो हम लोग 24 घंटे में 8 घंटे बम्बार्डिंग करते हैं। 16 घंटे हमारी कोशिकाएं अपना काम करना शुरू करती है। हम्म। रिस्टोरेशन, इसके लिए हम कहते हैं हीलिंग सिस्टम को रिस्टोर करने का काम करती है। तो आप बॉटल में किए हैं तो इसके ढक्कन में भी बना सकते हो। अब चूंकि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, ढक्कन में बनाऊंगी तो आपको ऐसा करके कलर नहीं दिखा पाऊंगी। इस कारण से मैं एक ग्लास में बना रही हूँ, ट्रांसपेरेंट है।
ठीक है। आपको मैं हमेशा कहूंगी कि नॉर्मली 8-8 से करो, उसका मतलब गुरु 8 चेला 8, कोई भी पहले ले लो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं इसमें 8 ड्रॉप गिन के डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा देखना ये ग्लास में पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से सुखा लिया करो। मैंने पहले से सुखा के रखा था इसलिए उसके बारे में बोली नहीं, पर पहला आप अपना टिश्यू से उसको सुखा लेना। अब अपना गुरु का डाल दिया, उसका ढक्कन उसी के ऊपर लगा के बंद करके रखना। क्यों? क्योंकि दोनों को आप ढक्कन मिला दोगे तो कलर पीला हो जाएगा, रिएक्शन शुरू हम्म। हो जाएगा, इसीलिए। अब इसमें हम चेला को डाल रहे हैं, बिल्कुल उतना ही। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, अब डालते साथ आपको दिख रहा है इसका कलर चेंज होते हुए, हाँ, येलो टाइप। येलोइश कलर डार्क हो रहा है। तो ये ऐसा रखो आप, 30 सेकंड में आपका हो जाएगा। जब तक आप अपना ढक्कन लगा के इसको बाजू में रख लो, ये आपकी तैयारी हो गई। अब इसको कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करना, ये हाईली अल्कलाइन है, इसका पीएच 14 होगा, 14। नहीं तो हमारे महानुभाव लोग सोचेंगे ये एलोपैथी दवाई है और जाके हाथ लगा देंगे। मेरे गांव में ऐसे कभी कभी किसी किसी ने किया था। तो मैं, क्योंकि उनको ये आदत होती है ना मलहम लगाने की, ये ऐसा मलहम नहीं है, इसको आपको पूरा डाइल्यूट करना पड़ता है 3000 ppm के हिसाब से। तो ये काफी उससे भी ज्यादा डाइल्यूटेड है, 3000 से भी ज्यादा डाइल्यूटेड है। ये हो गया, ठीक है। और ये आपका सोल्यूशन तैयार पूरे दिन के लिए हो गया। गुरु चेला दिन भर के लिए तैयार करके रखते हैं। अब अकेला को कैसे डालने का है। क- 2-4 दिन से मुझे सर्दी लगी हुई थी, तो मैं पी रही थी। तो ये मेरा वाला मैंने इसमें तैयार कर रखा है, पर अभी आपके लिए मैं इसी में से निकाल के पीऊंगी। इसका एक भाग, पहला भाग। थोड़ा आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अंदाज से उतना चाहिए। और तुरंत इसको ढक्कन लगा के रखने का, क्योंकि इसमें का जो दवाई है उड़ जाता है। अब ये बनाया आपने, अब इसको रखो और इसमें अकेला को डालो। जिसका डी डाइमर ज्यादा होता है उसको अकेला 10 डालने बोलूंगी। मेरे को डी डाइमर का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं अपने मन से इसको 10 पी लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं डाल रही हूँ 10। बाकी लोगों को बोले भाई 3 ही डालो, क्योंकि किसी किसी को ना इसमें बदबू आती है। मेरे को बोलते क्या क्या बदबू आती है, मैं बोली कोई बदबू बदबू नहीं है, लकड़ी के हिसाब से अलग अलग चलता है इसका, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे तो अच्छा लगता है। और इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ अपने लिए, हमेशा थोड़ा फ्लास्क में गर्म पानी लेती हूँ, क्योंकि खासकर सर्दी लगती है ना, तो गले में थोड़ा गर्म पानी अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा गर्म पानी डाल देती हूँ। बार बार कौन गर्म करने जाएगा ऑफिस में बैठे बैठे, तो ये सब अपन सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी काम आ जाती है। और इसको पी जाने का। तो इसको डाइल्यूट करने का कोई खतरा नहीं है, जितना मर्जी डाइल्यूट कर सकते हैं हम इसे। बिल्कुल। आप, मेरी एक पेशेंट तो 2 लीटर में बना के पीती थी। उसका कई सालों का डायबिटीज ठीक करने के लिए उसको बहुत शौक चढ़ गया, तो बोली मेरे को बहुत पानी पीना। मैं भी आपकी मर्जी। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं आप इतना पानी पिलाते हो तो बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो मैं बोली भाई इनपुट है तो आउटपुट तो करना ही पड़ेगा। है ना। क्यों मालूम है, हमारी कोशिकाओं में 3 फंक्शन होते हैं, और तीनों फंक्शन को आप सही करोगे तो बीमार पड़ने का सवाल नहीं उठता। हम्म। पहला है ऑक्सीडेशन, जो ईश्वर ने हमें श्वास लेने हाँ। के लिए सिखाई है, हम्म। ठीक है ना। दूसरा होता है हाइड्रेशन, जिसमें हमें पानी पीना पड़ता है। और तीसरा होता है एंटीऑक्सीडेशन। मैंने उसको ऑक्सीडेशन लगाया है, लोग मेरे को बोले कि नहीं नहीं एंटीऑक्सीडेंट है, हाँ भाई वो है, पर यदि वो काम करेगा तो उसको उसका नाम में एशन लगा दिया, एंटीऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब एंटीऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है,
आपको फूड, आपका जो भोजन है उससे एंटीऑक्सीडेशन का काम होता है। उसका मतलब उसे 5 घटक होते हैं: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और कहते हैं फैट्स। तो फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट, हाँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट बोल के मैं इसको ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि ये दो है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों हमें ऊर्जा देने वाली होती है, फ्यूल है। ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं हम, ऑक्सीजन उसको फ्यूल को फूकता है, फूकने में मदद करता है। ठीक है। और ये तीन जो है वो हमारी कोशिकाओं को लिपाई पोताई करती है। जैसे हमारा घर का स्ट्रक्चर स्ट्रांग करने के लिए हम लोग सीमेंट या मट्टी का बनाते हैं, ताकि जब आप चूल्हे में आग लगाओ तो घर पे आग ना लगे, आपका बर्तन में आग ना लगे। तो जब हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, तो उस समय सिर्फ हमें ऊर्जा प्राप्त होने लायक गर्मी चाहिए। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का लिपाई पोताई, आपका चूल्हे को भी लिपाई पोताई लगती है, घर को लिपाई पोताई लगती है, वैसा ही हमारे शरीर को लगता है। ठीक है ना। इसको मैं 8 ड्रॉप से शुरू इसलिए करती हूँ, लो डोज है काफी, ताकि हमें पता नहीं रहता कि किसके शरीर में कितना डोज लगता है। तो 8 बाय 8 काफी लो डोज है। आपको इसे हर रोज, आज एक दिन में भी 8 बार पी के खत्म कर दिए तो शाम तक आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई, मतलब ओवरडोसिंग। हम इसको एक बार ओवरडोसिंग करवाते हैं, तभी पता चलेगा कि आपके शरीर का डोज कितना है। ठीक है ना। देवेंद्र जी के शरीर का डोज अलग होगा, इनका नाम क्या है, शुभम का। शुभम शुभम। का अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तो आदत, मैं तो काफी सालों से पी रही हूँ। तो एक बार अभी सर्दी परसों लग मैं पूना जाके आई थी, तो जरा गड़बड़ हो गया था। जब भी मैं शहर जाके आती तो बीमार पड़ जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, बोले 30 ड्रॉप डाल के पीऊंगी, 30 बाई 30 का बनाई जोरदार, और एक एक घंटे पीने लगी तो मेरे को ही तकलीफ होने लगी, क्योंकि मेरे शरीर का डोज था 24-24। चुपचाप मेरे को 24 बनाना था। मैं ज्यादा स्मार्ट बनने गई, उसको ज्यादा कर दी। तो दिखाए बोले कि नहीं भी ऑक्सीडेशन बहुत तेज होगा, तो आपके शरीर से टॉक्सिन बहुत तेज तरीके से निकलेगा, तो आपको बताएगा, कभी आपको नौसिया लगेगा, कभी आपका गैस पेट पे ज्यादा बनेगा, किसी को लूज मोशन होने लगेगा। तो उसको कहते हैं ओवरडोसिंग। तो एक बार ओवरडोसिंग जरूरी है, ताकि पता चले तुम्हारे शरीर का डोज कितना है। तो पहले दिन 8 बाई 8 बनाया, सब कुछ ठीक। दूसरे दिन बनाओगे 10 बाई 10, सब कुछ ठीक। तीसरे दिन 12 बाई 12। तब तक आप 2-2 ड्रॉप इंक्रीज करोगे, जब तक आप बोलोगे अरे आज तो पेट में थोड़ा सा गैस बढ़ रहा था, तो तुरंत रोकने का, साइड में रख दो। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट निकालने का, चूरा करो, नींबू पानी बनाओ या कोई भी कहते हैं आपके जूस बनाओ, उसमें डाल के पी लो। 1 घंटे में आपका ओवरडोसिंग खत्म। अब कोई कोई लोग शॉक होते, बोलते हमको बहुत कॉन्स्टिपेशन था, लूज मोशन करना है बोल के ज्यादा ज्यादा कर पीते हैं। अब उनकी मर्जी, शरीर आपकी, आपकी मर्जी। ठीक है ना। पर किसी को लूज मोशन करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरडोसिंग एक ही बार करना है, ताकि पता चले आपका शरीर का डोज कितना है। सपोज किसी को 8 में ओवरडोज होता है तो रोक लो, दूसरे दिन 6 बाई 6 का बनाओ। मेरी एक पेशेंट जो है 6 साल से एंटासिड खा रही थी, तो उसके पेट का लेयर सब खराब हो गया, गट्स। तो वो इसको, उसका हस्बैंड 12 बाई 12 में टिक गया, लेकिन उसको 2 बाई 2 में टिकना पड़ा। अच्छा। तो उसको शुरू में लगता था मेरे हस्बैंड को 12 लगता है, मेरे को कैसे 2। मैं बोली आपका शरीर अलग है भाई, धीरे धीरे उसको ठीक करेंगे। तो मुझे उनका गट रिपेयर करने के लिए लैक्टोबैसिला ही खिलाना पड़ा, एम्प्टी स्टमक। अभी भी चल रहा है, तो अभी उनका पूरा कंप्लेंट खत्म। इतने सालों का प्रॉब्लम अपना वैसलीन तो लग ही गया था, उसके अलावा पुराना प्रॉब्लम भी ठीक करता है। तो लोग मेरे से ओके। पूछते साइड इफेक्ट होता है क्या। मैं बोली नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होता, बोनस इफेक्ट होता है। बोनस इफेक्ट होता है। बिल्कुल। आप एक इसका पिल आपको कोई सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं होगा, केवल बोनस इफेक्ट होगा। बोनस इफेक्ट होगा। आप सर्दी खांसी के लिए ले रहे हो, आपको बोन पेन हो रहा था तो वो चला गया। ठीक है ना। हाँ। जो दूसरी बीमारियां वो अपने आप चली जाएगी, इतनी है। अब कोई मेरे को बोलता है कि नहीं मेरे को तो वैसलीन का है ही प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मेरे को दूसरा भी बीमारी है, जैसे कि बीपी है, तो मैं भी लेते लेते रहो लंबा, 2 महीना 4 महीना, मैक्सिमम 24 महीने में सारा बॉडी करेक्शन कर सकता है ये, उससे ज्यादा लगने वाला नहीं। ठीक है ना।
तो बोलेंगे हाँ 1-1 घंटे में ऐसे ही पीना पड़ेगा, जीवन का स्टाइल बन जाता है भाई। क्योंकि हमारे शहरों में ना तो हम लोग खाना पीना तो खाते हैं, बोना कहाँ जानते हैं, ठीक है ना। जब जब बोना नहीं जानते और सिर्फ खाना जानते हैं, तो माल अंदर गया, बाहर तो निकलेगा नहीं ठीक से, तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन बैठ जाता है। टॉक्सिन बैठेगा तो हमारे कोशिकाओं के पर्यावरण में होते हैं अलग अलग प्रकार के जीवाणु, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो और रोगाणु हो, और उसके अलावा अलग अलग प्रकार के अणु होते हैं, उनमें से कुछ विषाणु भी होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ये विषाणुओं को हमारा शरीर पेशाब, कार्बन डाइऑक्साइड और पसीना और शौच, इससे बाहर निकालता है। कुछ रह गया तब जाकर रोगाणु भाग कर जाते, बोलते अरे कुछ माल ज्यादा मिल गया कोशिकाओं के चारों तरफ, तो वो जाके उधर खाएगा, तो उसकी संख्या बढ़ेगी, रोगाणु की संख्या बढ़ेगी, तो आपका शरीर का जो डिफेंस है, जो प्रतिकार कोशिकाएं, वो भाग कर आएगी, बोलेगी रोगाणुओं की संख्या कम करनी है, और शरीर को संदेश भेजेगा, और शरीर अपने शरीर का तापमान बढ़ा देता है। तापमान बढ़ाते समय बिल्कुल घबराने का नहीं, वो हमारे शरीर का डिफेंस है, हथियार है वो रोगाणुओं की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो आपको बुखार 100 तक हुआ, 101, 102 भी हुआ, तो आपको क्या करना है, जाके भाग भाग के पैरासीटामोल ये सब खा के दबाना मत, उल्टा और गर्म पानी पियो, और गर्म पानी में पैर डुबा के रखो, गरम गरम जूस पियो, और 1 घंटा तक अपने शरीर को गर्म रखोगे, तो अपने आप पूरा बुखार चला है। 100 तक का बुखार में तो आप बिल्कुल कुछ चिंता ही मत करो, तो आप पानी पियो जी भर के, खाना खाने की इच्छा नहीं होती मत खाओ, लेकिन पानी पियो, और अपना डिटॉक्स चल रहा है तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये देखो हमारे शरीर में कितना बढ़िया है। तो विष के अणुओं को खाने के लिए रोगाणु जब अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, और हमको बुखार आया, वहां पर सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, और किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब जाके पी पिया लाल रंग होके फिर हमको दिखाता है शरीर। पर ये सारी चीजें हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। और ये जो डिटॉक्स करता है हमारा अपना जो गुरु चेला अकेला, वो ऑक्सीडेशन करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर में ऑक्सीडेशन अकेले से पूरा नहीं हुआ, तो मैं डिप डाइट भी डाल देती हूँ, जिसमें वजन के हिसाब से फल, सब्जियां, नट्स, स्प्राउट्स और एक थाली, ये वाला उनका डिप डाइट हमारे विश्व रूप राव जी का है। और जिसको और अलग अलग बीमारियां साथ में है, बहुत भयानक कंडीशन है, उनका किडनी खराब होने लग गया, ऐसे सिचुएशन में आ गए, तो मैं उनको ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंशियल एंड डाइट सिस्टम जो विश्वरूप राय जी का है, उसका इस्तेमाल करवाते हैं। तो अक्सर लोग, मतलब 80-90% लोगों को सिंपल गुरु चेला अकेला के डिटॉक्स से काम हो जाता है। जिसके शरीर में और भी दूसरी बीमारियां होती है, उनके लिए हम लोग और भी चीजें डालते हैं। या फिर किसका एकदम सीरियस देखती हूँ, जैसे कि डी डाइमर ज्यादा हो गया और उसका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर इनको सब चीजों में डालकर, क्योंकि उनका सेल बिल्डिंग ठीक करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, और साथ में एंटीऑक्सीडेशन भी चाहिए, तो इसी कारण से फूड में करेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने आप को ना केवल एक स्पाइक प्रोटीन और आपका क्या बोलते हैं ग्राफिन से बचा रहे हो, परंतु दूसरी हर बीमारी से बचा रहे हो। आपका 90% हॉस्पिटल जाना हमेशा के लिए बंद हो सकता है, यदि आपका डिटॉक्स किट आपके साथ आपके घर में है, और इतना ज्ञान आपको है कि ये मेरा शरीर है, मैं इसकी ओनर हूं, ठीक है ना, और मैं डिसीजन लूंगी भाई कि इसको कैसे ठीक करना है। बिल्कुल। ये बात आप सब समझ लीजिए कि शरीर आपका है, आपके बच्चों के शरीर का के बारे में भी निर्णय लेने की जो अधिकार है वो आपका है। कोई सरकार या कोई कंपनी जो है वो अपने फरमान जारी करके इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकती। और इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी, जितने भी लोग पूरे देश के अंदर लोगों को जगाते हुए चल रहे हैं कि सरकारों की इस जबरदस्ती के सामने हम लोग नहीं झुकेंगे।
अभी जो जितना हमें समझ में आया आपको, एक तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि जब आप ये घोल तैयार करेंगे, गिलास में तैयार करते हैं या फिर आप ढक्कन में तैयार करते हैं, दोनों केसेस में वो दोनों के सरफेस सूखे हुए होने चाहिए। जी। और उसके बाद जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक बार सैचुरेशन पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जहां आपकी बॉडी कहने लगे कि इससे आगे हमें नहीं जाना है। बिल्कुल। इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आती है इस वीडियो से भी, तो आपको जो शुभम है वो कंटिन्यूअसली आपके टच में रहेंगे, और शुभम शुभम के टच में डॉक्टर सूजन रहेंगे। आपको डीआईपी डाइट पे रखना है और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उस केस में भी आपको मदद करते रहेंगे। आपने जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं या ऊपर कैप्शन में दे रहे हैं, फेसबुक पे है तो कैप्शन में मिल जाएगा, और अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके इसको आ, आ, वहां जा करके इस पूरी प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। पेमेंट के लिए आप जब आप इसके लिए बोलेंगे भेजे के लिए, तो आपको पेमेंट के लिए अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आप अकाउंट में पे कर दीजिए, आपके घर में बाय पोस्ट या बाय कुरियर आपके घर दवाई पहुंच जाएगी। आपको दवाई लेने से पहले एक टेस्ट करना है। उस टेस्ट की ये टेस्ट करवाने हैं, 3 टेस्ट, एक डी डाइमर, एक हेमेटोलॉजी, दूसरा तीसरा लिवर टेस्ट, लिवर लीवर फंक्शन टेस्ट। फंक्शन टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपको करवाने हैं। तीनों की रिपोर्ट के बाद ही हम लोग ये कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम आपके लिए जरूरी है डिटॉक्स करना, तो आपके घर दवाई आएगी पेमेंट आने के बाद। और पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने आपको, जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो ये हुई थी कि हम लोग 50% जो है अमाउंट वो डॉक्टर सूजन को जाएगी, 50% अमाउंट जो बची उसमें से 50% उस आदमी को जाएगी जो इसको हैंडल कर रहा है, और 50% जनता सरकार मोर्चा के लिए, समाज के लिए यूज होगी। तो ये पूरा का पूरा इसका इस्तेमाल करने का प्रोसेस सोचा है। और जितना भी अमाउंट आपसे के पास से आएगा, इकट्ठा होगा, वो सारा का सारा समाज के लिए ही यूज होगा, जिसमें हम सभी दौड़ रहे हैं। तो आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी दीजिए, अपनी बॉडी को भी ठीक कीजिए, डिटॉक्स कीजिए, और अपने खान पान को, अपने व्यवहार को ठीक रखिए। और डॉक्टर सूजन, आपने इतना सारा समय दिया अपना कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग मिलकर के इस पूरी लड़ाई में साथ आकर के अपने लोगों को जितना हो सकेगा उतना बचाने की कोशिश करते रहेंगे। जनता बिल्कुल। सरकार मोर्चा के साथ ही लगे ही हुए हैं। बाकी आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।